वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के त्राल से ये बड़ी खबर है। नागबीरन त्राल में एनकाउंटर हुआ है। जैश से वाबस्ता 3 मिलिटेंट हलाक हुए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने ट्वीट किया है, सर्च ऑपरेशन अभी जारी है। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर पुलिस ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि त्राल में नागबीरन में एनकाउंटर हुआ है। जैश से वाबस्ता 3 मिलिटेंट इस एनकाउंटर में हलाक बताए जा रहे हैं। सर्च ऑपरेशन इलाके में जारी है। हमारे नुमाइंदे मंजूर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मंजूर, एनकाउंटर के हवाले से हमें अपडेट बताएं। जी मुनज़ा, ये जो एनकाउंटर है आज सुबह इस इलाके में शुरू हुआ। उसके बाद जो है 3 मिलिटेंटों की मारे जाने की खबर है, जिसकी तस्दीक पुलिस ने की है। और ये मैं इस वक्त मौजूद हूँ हजन इलाके में। यहाँ से ही जो नागबीरन का ट्रैक है, यहाँ से ही शुरू होता है। यहाँ से 10 घंटे का सफर है। 10 घंटे तक पैदल चलना पड़ता है। उसके बाद नागबीरन पहुंचना पड़ता है। इस इलाके में अगर देखा जाएगा कोई गाड़ी नहीं पहुंचती, सिर्फ हेलीकॉप्टर के जरिए ही वहां पहुंचना पड़ता है। और मोबाइल इंटरनेट सर्विस भी वहां नहीं है। इसलिए जो ऑपरेशन है इसमें थोड़ी बहुत जो इंफॉर्मेशन है वो नहीं आ रही है। सिर्फ पुलिस की जानिब से ही जो तफसीलात फराहम की जा रही है वही तफसीलात आगे पहुंचती है। क्योंकि ये जो इलाका है, इस इलाके में ये बड़ी ये जो सेहत अफजा मुकाम भी है ये इलाका। इस इलाके में लोग सैर तफरी के लिए भी आते हैं। और इसका वहां पर तारसर और मारसर भी दो सर हैं जहां लोग देखने के लिए आते हैं। लेकिन पिछले महीने में भी इस इलाके में एनकाउंटर हुआ था, जिसमें 2 मिलिटेंट मारे गए थे। और आज सुबह इस एनकाउंटर में 3 जैश के मिलिटेंट मारे गए हैं। और जो सर्च ऑपरेशन है अभी जारी है। इस एनकाउंटर में जो पैराट फोर्स है वही हिस्सा ले रहे हैं, क्योंकि इस इलाके में रसाई की कमी की वजह से जो पैराट फोर्स है इनको इस्तेमाल में लाया जा रहा है और हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है। मुनज़्ज़ा, मंजूर, ये बताया कि जो मिलिटेंट हलाक हुए इस एनकाउंटर में, उनके हवाले से कोई तफसीलात? जी मुनज़्ज़ा, अभी तक जो 3 मिलिटेंट मारे गए हैं इनकी शिनाख्त नहीं जाहिर हुई है। लेकिन ये बताया जाता है कि जैश मोहम्मद मिलिटेंट नामी तंजीम से ये वाबस्ता थे मिलिटेंट। और अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। सर्च ऑपरेशन के बाद पुलिस का ट्वीट का इंतजार करना पड़ेगा। जी बिल्कुल मंजूर, बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते, गुरुग्राम में हंदवाड़ा से ताल्लुक रखने वाले एक कश्मीरी नौजवान के साथ मारपीट के मामले में एक एफआईआर दर्ज की गई है। एसएचओ सुशांत लोक ने कहा है कि कई दफात के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और शरपसंदों के खिलाफ जल्द कार्रवाई होगी। कसूरवारों के खिलाफ जल्द कार्रवाई की यकीन दहानी कराई है। वाजरा के गुज़श्ता रात गुड़गांव के सेक्टर 44 में 12 शरपसंदों ने तारिक भट्ट को तशद्दुद का निशाना बनाया था। इस मामले में पुलिस खातियों की तलाश कर रही है। हमारे नुमाइंदे धर्मवीर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ये बताएं कि पूरा मामला आखिर है क्या? देखिए, ये जो युवक है ये गुरुग्राम के ही सेक्टर 44 में जो है एक कंपनी में काम करता था। और ये जब अपनी कंपनी के बाहर कुछ अपने दोस्तों के साथ खड़ा था, उसी वक्त कुछ लोगों ने इनके साथ जो है मारपीट की है। करीब 6 से 7 लोग जो है इस मारपीट में शामिल थे। तारिक भट्ट नाम है इस युवक का, जो कि कश्मीर का रहने वाला है। वो सेक्टर 44 में ऑफिस के बाहर इसके साथ मारपीट की गई थी। अब ये जो पूरा मामला है ये गुरुग्राम पुलिस के संज्ञान में आने के बाद जो सुशांत लोक थाना है उसमें एक एफआईआर दर्ज की गई है। लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। गुरुग्राम पुलिस जो है आसपास के जो ऑफिस के बाहर जो सीसीटीवी कैमरा लगे थे उनको अपने कब्जे में लिया है। और उसके चलते ही पहचान की जा रही है कि आखिर ये युवक थे कौन और किस मकसद से एक तरह से तारिक की जो है मारपीट की गई है। क्या पहले से कोई रंजिश थी या फिर अचानक से कुछ इस तरह की बात हुई कि इनके बीच मारपीट तक की नौबत आ गई, तो उसकी जांच गुरुग्राम पुलिस अभी कर रही है। धर्मवीर, ये बताया कि तारिक की कंडीशन कैसी है और दूसरा ये कि क्या वो इन लोगों को जानते थे या फिर पहली बार उनको देखा था और विदाउट कोई प्रोवोकेशन के इस तरह की मारपीट हुई? बिल्कुल, देखिए, तारिक ने ये कहा है कि वो पहले से इन लोगों को नहीं जानता है और इसका कोई उनके साथ लेना देना ज्यादा नहीं था। किसी भी युवक से उसकी कोई जान पहचान नहीं है। वो दोपहर में करीब लंच टाइम के बाद जो है अपने ऑफिस के बाहर ही टहल रहा था, तभी इनके साथ जो है इस तरह घटना हुई कि मारपीट तक की नौबत आ गई। लेकिन उन युवकों ने क्यों पिटाई की, इसकी अभी वजह साफ नहीं हो पाई है।
हर एक की तबीयत अभी ठीक है एक तरह से, और पुलिस के साथ जो है बातचीत उनकी चल रही है। पुलिस उनसे जानकारियां ले रही है, साथ ही सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है ताकि आरोपियों की पहचान की जा सके और उनको गिरफ्तार किया जा सके। बिल्कुल धर्मवीर, बेहद शुक्रिया आपका। क्या सैनिटाइजर नुकसानदेह है? क्या टीके आपके डीएनए को मुतासर करते हैं? क्या टीकाकारी आपको कोविड-19 से मुतासर कर सकता है? क्या ये कुछ सवाल आपके ख्याल में आते हैं? खरीब एक जगह है जहां आपके सभी सवालों का जवाब दिया जा सकता है, और ये सब आपके फोन पर। नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की कौमी सतह की टीकाकारी से मुतल्लिक बेदारी मुहिम के तहत कोविड-19 के खिलाफ संजीवनी शॉर्ट ऑफ लाइफ संजीवनी व्हाट्सएप हेल्पलाइन शुरू हो चुकी है। आपको बस 7977773753 पर व्हाट्सएप करना है और आपको उसी वक्त आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। जानकारी जिसे जांच और क्रॉस चेक किया गया है, तो आगे बढ़े कोविड-19 पर अपने सवालों को व्हाट्सएप करें और अपनी जरूरत की सभी जानकारी हासिल करें। नंबर है 7977773753। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। दिल्ली एनसीआर में रात भर गरज के साथ बारिश होती रही। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का पानी जमा है। आमदोरफ्त में भी काफी दिक्कतें पेश आ रही है। आजादपुर अंडरपास बंद कर दिया गया है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को एहतियात बरतने और अलर्ट रहने की सलाह दी है। लगातार बारिश से आईटीओ रेल ब्रिज के नीचे भी पानी जमा है। दिन छिड़ने के साथ ही पानी घुटने का इम्कान लगाया जा रहा है। नोएडा, गाजियाबाद और दीगर इलाकों में भारी बारिश हुई है। बारिश का पानी घरों में भी दाखिल हुआ है। दर्जे हरारत में भी काफी कमी वाक़ई हुई है। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। हमारे नुमाइंदे पवन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, बारिश की वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना है, कैसी सिचुएशन बनी हुई है इस वक्त? देखिए मुझे जिस तरह से लगातार पूरी रात भर से बारिश जारी है और अब तक भी धीरे धीरे बारिश हो रही है, तो पूरी दिल्ली के हाल लगभग एक जैसे हो गए। पूरी दिल्ली में ऐसा कोई इलाका नहीं बचा है जहां वाटर लॉगिंग की समस्या लोगों को नहीं सामने आ रही हो। पूरी दिल्ली के सारी जितनी सड़कों की बात करें, सारी सड़कों पर पानी भरा हुआ है। जितने भी अंडरपास हैं, तकरीबन सारे अंडरपासों के अंदर पानी भर गया है। ट्रैफिक जो है मूवमेंट बिल्कुल रुक गया है। इस समय हम जो है अब यहाँ से गुजर रहे हैं रास्ते से, जो यहाँ से अपोलो हॉस्पिटल के पास का इलाका जो है, जामिया के पास का जो इलाका है, उसमें पूरी तरह जो NH2 है उस पर पानी भरा हुआ है। हालात ऐसे बन गए हैं कि लोगों का बिल्कुल जीना दुश्वार हो गया है। लोगों का जीना दुश्वार हो गया। ऐसे में आमदोरफ्त पर भी काफी असर पड़ा है। पवन, बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते, कांग्रेस सदर सोनिया गांधी ने जुमे को 19 अपोजिशन जमातों के लीडरों के साथ एक वर्चुअल मीटिंग की। मीटिंग में सोनिया ने 2024 के लोकसभा इंतखाबात के लिए मुत्तहिद होने और मुल्क की आईनी दफात और इक़्तिदार पर यकीन रखने वाली हुकूमत के लिए काम करने की अपील की। उन्होंने ये भी कहा कि इस वक्त अपोजिशन जमातों का इत्तेहाद कौमी मफाद के लिए जरूरी है और कांग्रेस अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ेगी। एनसीपी के सरबराह शरद पवार ने अपोजिशन जमातों से अपील की कि मुल्क के जमहूरी असूलों को बचाने के लिए सबको मिलकर काम करना चाहिए। जराये ने बताया कि सोनिया की तरफ से बुलाई गई इस मीटिंग में एनसीपी के सरबराह शरद पवार, कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी, मगरबी बंगाल के वज़ीर आला और तृणमूल कांग्रेस की सरबराह ममता बनर्जी, महाराष्ट्र के वज़ीर आला और शिवसेना के सरबराह उद्धव ठाकरे, तमिलनाडु के वज़ीर आला और डीएमके लीडर एमके स्टालिन और झारखंड के वज़ीर आला और जेएमएम लीडर हेमंत सोरेन ने शिरकत की। जराये के मुताबिक समाजवादी पार्टी ने इस मीटिंग में हिस्सा नहीं लिया। हालांकि ऐसी खबरें गश्त कर रही थी कि समाजवादी पार्टी मीटिंग में शिरकत कर सकती है। दिल्ली से हमारे नुमाइंदे अशरफ काज़मी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशरफ, मीटिंग हुई, अपोजिशन जमातों के लीडरों ने शिरकत की इस वर्चुअल मीटिंग में, क्या कुछ निकल कर आया इस मीटिंग से? देखिए, साफ उसमें एक संदेश गया है कि हमें 2024 का जो लोकसभा चुनाव है वो साथ मिलकर लड़ना है। हमें एक प्लेटफॉर्म पे रहना है, हमें यूनाइट होना है, एकता के साथ रहना है और उसी मजबूती के साथ ही हमें सबको नरेंद्र मोदी की सरकार से लड़ना है। अपने जो मतभेद हैं उनको दूर करना है और मजबूती के साथ जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं उनको उठाना है। सब एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो नरेंद्र मोदी को हरा सकते हैं। यही एक जो मंत्र है इस मीटिंग से निकला है और इसी बात को सबने दोहराया है। सब इसी पे एक मत हुए हैं कि हमें मजबूती के साथ रहना है। चाहे इसमें शरद पवार की बात कर लीजिए, उद्धव ठाकरे की बात कर लीजिए, ममता बनर्जी की कर ली, सब ने एक राय यही रखी। जी बिल्कुल अशरफ, तमाम तर ओपोजिशन लीडरान जो है एक ही सुर में दिखाई दिए और यही मंत्रा किए 2024 में एकजुट होकर बीजेपी को हराया जाए। बेहद शुक्रिया अशरफ आपका।
आगे बढ़ते हैं। आरजेडी की अंदरूनी लड़ाई थमने का नाम नहीं ले रही है। न ही तेज प्रताप झुकने के मूड में है और न ही रियासी सदर जगदानंद सिंह। तेजस्वी यादव सुलह की कोशिश में लगे हुए हैं। तेज प्रताप के चहीते तुलबा लीडर आकाश यादव को जगदानंद ने ओहदे से बर्खास्त कर दिया, जिसके बाद जबानी जंग तेज हो गई। तेज प्रताप जगदानंद पर कार्रवाई चाहते हैं। अमितेश हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमितेश, ये बताया कि यहाँ पर झगड़ा थमने का नाम नहीं ले रहा है, ऐसे में किस तरह से अब इस मसले को सुलझाएगी आरजेडी? जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से तेज प्रताप यादव के करीबी आकाश यादव को छात्र राजद के अध्यक्ष पद से हटाया गया, उनकी जगह पर गगन कुमार को बनाया गया, उसके बाद से ही तेज प्रताप यादव नाराज हैं और खास तौर से उनके निशाने पर आरजेडी के बिहार अध्यक्ष जगदानंद सिंह हैं। तेजस्वी यादव पूरी तरह से जगदानंद सिंह के साथ में है, लालू प्रसाद यादव भी जगदानंद सिंह के साथ में है। यही वजह है कि तेज प्रताप यादव की नाराजगी काफी बढ़ गई है। वो सीधे सीधे निशाने पर ले रहे हैं जगदानंद सिंह को, और इसके अलावा तेजस्वी यादव के जो सलाहकार हैं संजय यादव, उनको भी निशाने पर ले रहे हैं तेज प्रताप यादव। उनका कहना है कि इन्हीं दोनों लोगों की वजह से परिवार में इस तरह का डिफरेंसेज बढ़ रहा है, और यही वजह है कि तेज प्रताप यादव काफी इस वक्त गुस्से में है। लेकिन पर दो भाई भी आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बेहद शुक्रिया अमितेश आपका। पिछले साल न्यूज 18 और बायजूस की एक नई पहल ने आपको कई ऐसे यंग जीनियसों से मिलवाया जिन्हें देखकर हम सब हैरत में पड़ गए। उम्र उनकी भले ही छोटी हो, पर जब न्यूज 18 के स्टेज पर उन्होंने अपने बड़े काम दिखाए तो पूरा मुल्क उन्हें ही देखता रह गया। कोई मैथ्स तो कोई म्यूजिक, कोई स्पोर्ट्स तो कोई आर्ट, सब के सब निकले अपने फील्ड के जीनियस। अब वही स्टेज दोबारा तैयार है ऐसे और यंग जीनियस को फिर मुल्क से मिलवाने के लिए। तो अगर आप भी जानते हैं ऐसे और यंग जीनियस को, तो रजिस्टर कीजिए news18.com/younggenius या फिर बायजूस ऐप डाउनलोड करके जाएं जीनियस सेक्शन में, क्योंकि शुरू होने जा रहा है बायजूस यंग जीनियस सीजन 2 न्यूज 18 की पहल।